खबरें राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में राजस्थान से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। करौली में डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में लोग। बुखार की चपेट में जाटव बस्ती के आए 40 लोग। बुखार की चपेट में आने से 14 साल के बच्चे की मौत। एम्बुलेंस ड्राइवर की डेंगू से मौत। एम्बुलेंस ड्राइवरों ने की आर्थिक सहायता की मांग। मांगे पूरे नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। भरतपुर पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने पत्थर व्यवसायी को किया सकुशल बरामद। थाना इंचार्ज का लोगों ने किया भव्य स्वागत। हनुमानगढ़ पुलिस टीम को मिली सफलता। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। चोरों के पास से चोरी की बाइक बरामद। करौली में कुठीला बालाजी की चतुर्थ पदयात्रा। किसान नेता ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। बालाजी महाराज के जयकारों से गूंजा गांव। और राजस्थान के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटें बल्लभनगर और दरियाबद मतदान जारी है। दोनों सीटों पर करीब 5 लाख मतदाता हैं जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बता दें कि इस उपचुनाव का दोनों राजनीतिक पार्टियों की स्थितियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां इन चुनावों को 2023 की तैयारियों के तौर पर देख रही हैं। बल्लभनगर में जहां कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने उतरी है, वहीं बीजेपी दरियाबद में अपना गढ़ बचाना चाहेगी। फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की 106 और बीजेपी की 71 सीटें हैं। आपको बता दें कि दरियाबद में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा और बल्लभनगर में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत का कोरोना से निधन हो गया था, जिसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। तो दरियाबाद और बल्लभनगर में मतदान अभी तक जारी है। फिलहाल यहां पर सभी मतदाता मतदान कर रहे हैं। प्रत्याशियों की किस्मत आज तो दरियाबाद और बल्लभनगर में मतदान हुआ। हालांकि रिजल्ट आना भी बाकी है और यह देखना बहुत अहम होगा किसके सर पर ताज होता है। फिलहाल उधर राजस्थान में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल अलवर जिले में बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें एसएचओ और एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान पुलिस टीम पर यह दूसरा हमला हुआ है और इस हमले में जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। बता दें कि अलवर जिले के किशनगढ़ बास के बख्तला गांव में पुलिस टीम हत्या के आरोपियों को पकड़ने गई थी। उस दौरान रिटायर्ड एसआई और उसके परिजनों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस घटना में तिजारा कोतवाल जितेंद्र नरवरिया और एसआई राजाराम सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। आपको बता दें ये पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने गई थी। उस दौरान रिटायर्ड एसआई और उसके परिजनों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस घटना में तिजारा कोतवाल जितेंद्र नरवरिया और एसआई राजाराम सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उधर करौली के ग्राम पंचायत कटारा अजीज के गांव सालिमपुर की जाटव बस्ती में डेंगू और वायरल के प्रकोप से लगभग 40 से ज्यादा लोग बीमार हैं। तो वहीं शुक्रवार तड़के एक 14 साल के बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सालिमपुर जाटव बस्ती में लगभग 15 घर हैं, जिनमें लगभग 40 लोग वायरल बुखार और डेंगू से प्रभावित हैं। वहीं कक्षा 9 की पढ़ाई कर रहे छात्र संजय पुत्र शीशाराम जाटव की शुक्रवार तड़के डेंगू की पुष्टि होने के बाद हिंडौन के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। तो डेंगू और वायरल बुखार का लगातार प्रकोप देखने को मिल रहा है। करौली की बात करें तो करौली में जाटव बस्ती में डेंगू और वायरल के प्रकोप से 40 से ज्यादा लोग बीमार हैं। वहीं
बीते दिन पहले एक 14 साल के बच्चे की डेंगू के चलते मृत्यु हो गई। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सालेमपुर की जाटव बस्ती में लगभग 15 घर हैं, जिनमें लगभग 40 लोग वायरल बुखार और डेंगू से प्रभावित हैं। वहीं कक्षा 9 की पढ़ाई कर रहे छात्र संजय पुत्र शीशाराम जाटव की शुक्रवार तड़के डेंगू की पुष्टि होने के बाद हिंडौन के एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई। तो डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में लगातार लोग आ रहे हैं। सालेमपुर की जाटव बस्ती में 40 लोगों से ज्यादा लोग बीमार हैं और इन सभी के अंदर डेंगू की पुष्टि हुई है। हालांकि बीते दिन पहले एक 14 साल के बच्चे की डेंगू से मौत हो गई, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हालांकि साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, चूंकि डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हर एक घर में डेंगू के मरीज हैं और सरकार के द्वारा क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, यह भी कुछ साफ नहीं है। लेकिन 40 से ज्यादा सालेमपुर जाटव बस्ती में ये मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग दहशत में हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मौत हो गई है हमारे आज जिस बच्चे की डेंगू से मौत हुई है, उसका क्या नाम है? उनके पिताजी का क्या नाम है? उनके पिताजी का नाम तो है शीशाराम, और बच्चे का नाम जो खत्म हुआ है उसका नाम है वो संजय। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले के नोहर क्षेत्र की पीएचसी मंदरपुरा में संविदा पर कार्यरत एम्बुलेंस ड्राइवर की डेंगू से मौत के बाद परिवार की आर्थिक सहायता की मांग उठ रही है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत एम्बुलेंस चालकों ने इस मांग को लेकर नोहर स्थित राजकीय चिकित्सालय में धरना देना शुरू कर दिया। इससे एम्बुलेंस सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि सूरपुरा निवासी 31 वर्षीय रामेश्वर की शुक्रवार को डेंगू के कारण मौत हो गई। मामले ने शनिवार को तूल पकड़ लिया। शनिवार को एम्बुलेंस चालक यूनियन की तरफ से मृतक रामेश्वर के शव को राजकीय चिकित्सालय में लाकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। इसके बाद एम्बुलेंस चालकों ने राजकीय चिकित्सालय में धरना प्रारंभ कर दिया। धरने पर बैठे एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि ठेका लेने वाली कंपनी की तरफ से मृतक रामेश्वर की मृत्यु के मामले में किसी प्रकार की सहायता राशि संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे एम्बुलेंस चालक यूनियन के सदस्यों में भारी आक्रोश है। एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि कंपनी प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता देने का लिखित में आश्वासन नहीं दे रहे। इस मौके पर हनुमानगढ़ से आए कंपनी प्रतिनिधियों ने यूनियन पदाधिकारियों से 2 दौर की वार्ता भी हुई है, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा, हम धरने पर बैठे रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, डेंगू से एक एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई, जिसके चलते परिवारजनों की मांग है। ये सभी एम्बुलेंस चालक हैं जो धरने पर बैठे हैं। हालांकि 2 दौर की वार्तालाप भी हो चुकी है, तो अभी तक इन्हें कोई समाधान नहीं दिया गया है। हालांकि इनकी मांग है कि परिवारजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। तो स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत एम्बुलेंस चालकों ने इस मांग को लेकर नोहर स्थित राजकीय चिकित्सालय में धरना शुरू कर दिया। इससे एम्बुलेंस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई। आपको बता दें कि सूरपुरा निवासी 31 वर्षीय रामेश्वर की शुक्रवार को डेंगू के कारण मौत हो गई थी और इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। शनिवार को एम्बुलेंस चालक यूनियन की तरफ से मृतक रामेश्वर के शव को राजकीय चिकित्सालय में लाकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। इसके बाद एम्बुलेंस चालकों ने राजकीय चिकित्सालय में धरना प्रारंभ कर दिया।
उधर भरतपुर के रोदावल थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक पत्थर व्यवसायी का कुछ डकैतों द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिस पर रोदावल थाना इंचार्ज मनीष शर्मा के सानिध्य में गठित टीम ने पत्थर व्यवसायी को डकैतों की गिरफ्त से बिना किसी हानि व बिना किसी क्षति के निकालकर रोदावल थाना इंचार्ज का बड़े ही भव्य तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के जिला अध्यक्ष बाबूलाल कटारा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाराशर, संगठन मंत्री मनोज उपाध्याय, तहसील अध्यक्ष बयाना मुकेश तिवारी, शंभू दयाल, रोदावल समाज के गणमान्य नागरिक मोहनलाल पाठक, चंद्रशेखर संतोष, कल्ला कटारा सहित तमाम लोगों ने थाना परिसर में माला व साफा पहनाकर थाना अधिकारी मनीष शर्मा का भव्य स्वागत किया और इस सराहनीय कार्य में उनका आभार भी व्यक्त किया। तो भरतपुर के रोदावल थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक पत्थर व्यवसायी का कुछ डकैतों द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिस पर रोदावल थाना इंचार्ज मनीष शर्मा के सानिध्य में गठित टीमों ने पत्थर व्यवसायी को डकैतों की गिरफ्त से बिना किसी हानि व बिना किसी क्षति के निकाल लाने वाले रोदावल थाना इंचार्ज को बड़े ही भव्य तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया, जिसमें समाज के जिला अध्यक्ष बाबूलाल, तमाम लोग मौजूद रहे, गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। तो वहीं तमाम लोगों ने थाना परिसर में माला व साफा पहनाकर थाना अधिकारी मनीष शर्मा का भव्य स्वागत किया और इस सराहनीय कार्य में उनका आभार भी व्यक्त किया। हनुमानगढ़ के रावतसर सरपंच एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी शिवा चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि प्रशासन गांव के संग अभियान में बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। ज्ञापन में बताया गया कि एक दिन पूर्व कुछ लोगों द्वारा नोहर विधायक अमित चाचाड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन गांव के संग अभियान में काम नहीं करने का आरोप लगाया था, जो पूरी तरह से निराधार व गलत है। तो हनुमानगढ़ के रावतसर सरपंच एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी शिवा चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि प्रशासन गांव के संग अभियान में बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। ज्ञापन में बताया गया कि एक दिन पूर्व कुछ लोगों द्वारा नोहर विधायक अमित चाचड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन गांव के संग अभियान में काम नहीं करने का आरोप लगाया था, जो पूरी तरह निराधार और गलत है। तो साफ तौर पर जो ज्ञापन सौंपा गया था उसका खंडन किया गया है, जिसे निराधार और गलत बताया है। रावतसर सरपंच एसोसिएशन का प्रदर्शन देखने को मिला। एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले की टाउन पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 16 बाइक बरामद की है। आरोपियों ने बरामद बाइक अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराने की बात स्वीकार की है। एसपी प्रीति जैन ने बताया कि वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर चोरी की गिरफ्तारी की है। उनकी निशानदेही से अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की कुल 16 बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्याय में पेश कर कुलदीप सिंह को जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी प्रीतम सिंह का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। पकड़े गए आरोपी नशा करने के आदी बताए जा रहे हैं। तो खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले की टाउन पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 16 बाइक बरामद की हैं। आरोपियों ने बरामद अलग अलग बाइक थाना क्षेत्रों से चुराने की बात भी स्वीकारी है। एसपी प्रीति जैन ने बताया कि वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश का चोरी की गिरफ्तारी की है। उनकी निशानदेही से अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की कुल 16 बाइक बरामद की हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर कुलदीप सिंह को जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी प्रीतम सिंह का पीसी रिमांड मंजूर करवाया। पकड़े गए आरोपी नशा करने के आदी बताए जा रहे हैं।
तो पुलिस टीम को यहां एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चोरों के पास से चोरी की बाइकें भी बरामद की गई हैं। तो ये मोटरसाइकिलों को आप देख सकते हैं जो चोरों के पास से पुलिस ने बरामद की है। पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी इन लोगों को यह काम सराहनीय बताया जा रहा है, जिस तरह से इन्होंने अपने काम को अंजाम देते हुए इन चोरों का भांडाफोड़ किया है। बाइक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की ये बाइकें बरामद की हैं। फिलहाल इन चोरों से पूछताछ की जा रही है। चोरी की जो निरंतर वारदातें हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। सीओ हनुमानगढ़ उनके नेतृत्व में, एसएचओ टाउन श्री दिनेश सारन उनके नेतृत्व में एक टीम जिसमें कि श्री राजकुमार सोनी हेड कांस्टेबल, नरेश कुमार हेड कांस्टेबल, राकेश रमाना कांस्टेबल, योगेंद्र कुमार कांस्टेबल, इस पूरी टीम ने विशेष प्रयास करते हुए 2 मुलजिमों को पकड़ने में, 2 व्यक्तियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। प्रीतम सिंह उर्फ प्रीति जो श्रीनगर हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के रहने वाले हैं, और कुलदीप सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह जो गंगागढ़ हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे जो जानकारी प्राप्त हुई और पूरी सूचनाएं पुलिस द्वारा कलेक्ट की गई, उसमें पुलिस को 16 मोटरसाइकिल जो कि चोरी की होने की जानकारी आई है, रिकवर करने में सफलता प्राप्त की है। ये मोटरसाइकिल कुछ मुकदमे हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के हैं, इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्र के भी ये मोटरसाइकिलें हैं। तो शीघ्र ही इसमें पता लगाकर और यदि अन्य कोई भी वाहन चोरी के या कोई और इनसे जुड़े हुए अन्य लोग हैं, उनके बारे में भी सूचना लगाकर आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। उधर करौली में बालघाट के पास बड़डारी गांव में आज शनिवार को सीताराम मंदिर से बालाजी सेवा समिति बड़डारी गांव के तत्वाधान में कठीला बालाजी की चतुर्थ पदयात्रा शनिवार को बड़डारी गांव से बैंड बाजे के साथ रवाना हुई। आचार्य मनमोहन शास्त्री के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ झंडा पूजन करवाया और पदयात्रा को मुख्य अतिथि किसान नेता शिवदयाल मीणा व राजेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा रवानगी के समय श्रद्धालुओं द्वारा लगाए बालाजी महाराज के जयकारों से पूरे गांव का माहौल धर्म में मग्न हो गया। तो कुटीला बालाजी की चतुर्थ पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। किसान नेता ने हरी झंडी दिखाकर इससे शुभारंभ किया। बालाजी महाराज के जयकारों से गूंजा गांव। सभी भक्त मग्न होते हुए दिखाई दिए और किस तरह से ये भक्त खुशी से झूम रहे हैं ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। फिलहाल करौली में बालाघाट के पास भंडारी गांव से आज सीताराम मंदिर से बालाजी सेवा समिति बड़डारी गांव के तत्वाधान में कुटीला बालाजी की चतुर्थ पदयात्रा शनिवार को बड़डारी गांव से बैंड बाजे के साथ रवाना हुई। आचार्य मनमोहन शास्त्री के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ झंडा पूजन करवाया और पदयात्रा को मुख्य अतिथि किसान नेता शिवदयाल मीणा व राजेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा रवानगी के समय श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए बालाजी महाराज के जयकारों से पूरे गांव का माहौल धर्म में हो गया। उधर महंगाई की मार से दीपोत्सव भी अछूता नहीं है। दीपावली पर दियों को कब तक खरीदारी का इंतजार है। कोरोना और महंगाई की मार से परेशान कुम्हार आस लगाए हैं कि इस बार की दीपावली कुछ खास हो और लोगों को घर ज्यादा से ज्यादा दिए रोशन हो, जिससे उनको 2 पैसे ज्यादा मिले और घर का खर्चा चल सके। दिए जलाने का चलन दिनों दिन रस्मी होता जा रहा है। पहले चाइनीज लाइटों ने दियों की रोशनी मंद कर दी और अब सही कसर जो है वो कोरोना ने एकदम, कोरोना की जब से मार पड़ी तब से दीपावली पर एक खासा असर पड़ा है। चूंकि कुम्हार भी परेशान है, पिछले 2 सालों से कुम्हारों की भी आमदनी ठप हो गई है और इस बार कुम्हारों को कुछ आस है कि इस बार की ये दीपावली कुछ सही हो ताकि उनके अपने घर के खर्चे भी चल सकें, 4 पैसे उन्हें मिल सकें। हालांकि कुम्हार अभी तक आस लगाकर बैठे हैं। फिलहाल अभी उनकी दुकानदारी में कोई खासा असर नहीं दिखा है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले के जक्शन थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोर से कुकर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि किशोर के साथ
3 लड़कों ने कुकर्म कर वीडियो बनाई और चौथे साथी ने वीडियो को वायरल कर दिया। एक पखवाड़ा पूर्व बनाया गया वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित किशोर ने घटना के बारे में किसी से नहीं बताया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद ही परिजनों को पता चला, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की। एक हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में एक प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें कि एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी। लगभग 15 दिन पूर्व ये वारदात किया जाना सामने आया था और उसमें बाद में एक वीडियो भी बनाया गया, जिसको कि कल रिपोर्ट हुई कि वो वीडियो वायरल हुआ है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए, वारदात की गंभीरता को देखते हुए इमीडिएट रूप से प्रकरण दर्ज किया गया एसएचओ जंक्शन के द्वारा और सीओ हनुमानगढ़ श्री प्रशांत कौशिक जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों के संयुक्त प्रयास से पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की भूमिका सामने आई, जिसमें मुख्य अभियुक्त रवि शाक्य हैं जो खुंजा क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। आज 24 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया। उधर नागौर के जायल में कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल में 65वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राज्य स्तर पर चयनित 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और संस्थान के निदेशक राजेंद्र चौधरी ने बताया कि 65वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के सफल आयोजन और प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्य स्तरीय चयनित छात्रों को तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ और छात्र मौजूद रहे। तो नागौर के जायल में कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल में 65वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राज्य स्तर पर चयनित 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और संस्थान के निदेशक राजेंद्र चौधरी ने बताया कि 65वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के सफल आयोजन और प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्य स्तरीय चयनित छात्रों को तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ और छात्र मौजूद रहे। तो 65वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल में यह आयोजित रखा गया। 9 खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया, जिसको लेकर खिलाड़ियों के चेहरों पर अलग खुशी दिखाई दी। तो 65वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का यह आयोजन किया गया कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल में। यह हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। पैंसठवीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल में। यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। 9 खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया। तो ये कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां पर हॉकी की 65वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 9 खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया, उन्हें पुरस्कार दिया गया। काफी खिलाड़ी मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं। उधर हनुमानगढ़ के नोहर में विहंगमम योग संत समाज समिति के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला राजकीय और ब्लड बैंक टीम की ओर से 58 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिसमें अवतार सिंह मोनालिसा ने 84 बार रक्तदान किया। और शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को समिति की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी वक्ताओं ने रक्तदान को सबसे बड़ा परोपकार बताया।
तो हनुमानगढ़ के नोहर में विहंगम योग संत समाज समिति के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला राजकीय ब्लड बैंक टीम की ओर से 58 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिसमें अवतार सिंह मोनालिसा ने 84 बार रक्तदान किया और शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को समिति की ओर से पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। तो कार्यक्रम में मौजूद सभी वक्ताओं ने रक्तदान को सबसे बड़ा परोपकार बताया और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।